TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुमकुम भाग्य। हम उसे मिल सकते, होश तो आ ही गया होगा ना? नहीं, वो अभी बेहोश ही है। इनफैक्ट ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। उनकी बॉडी हमारे किसी भी मेडिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तुम्हारा और प्रज्ञा के बीच में क्या रिश्ता है? हमारे फैमिली और प्रज्ञा के बीच में भी क्या रिश्ता है? मतलब ये कि सबके सामने तुम कहते हो तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, और जब कोई नहीं देख रहा होता भगवान के सामने जाके रोते हो, प्रज्ञा के लिए प्रे करते हो। Is there something I'm missing? कुछ तो बात है जो मैं नहीं जानता। देखिए, उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन वो अभी काफी वीक हैं। आप सबसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप एक एक करके जाइए। और प्लीज ज्यादा बात मत कीजिएगा। तो पहले कौन जा रहा है? तुम पहले जाओगे? तासियों की तो ऐसी हालत थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। पूरा डरा हुआ था, दिशा रोई जा रही थी। ताई जी बार बार केमिस्ट के चक्कर लगा रही थी। मिताली भाभी, राज भैया परेशान थे, और वो किंग भी बहुत डरा हुआ था। और आप क्या कर रहे थे? अच्छा होता अगर तुम इस एक्सीडेंट में ही मर जाती। असली पार्टी तुम इसके बाद करती। किसके साथ? निखिल। आपने जवाब नहीं दिया जब सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, जब मैं बेहोश थी। आपने क्या किया? तुमने जवाब नहीं दिया। क्या? तुम्हारे कमरे में तुम्हारी कोई भी तस्वीर नहीं है। हमारे कमरे में तो हमारी कपल फोटो भी थी। तुम्हारी जिंदगी में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किंग की चाची हूँ और तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मेरी एक सलाह है, तुम और किंग एक ही कमरे में रहो तो अच्छा है। तुम्हारे नजर में कोई है जो प्रज्ञा को मारना चाहता? प्रज्ञा पे अटैक हुआ था। वो झूमर गिरा नहीं था अभिषेक, उसे गिराया गया था ठीक प्रज्ञा के ऊपर। क्योंकि मुझे और पुलिस को शक है कि प्रज्ञा पर जिसने अटैक किया वो उस रात तुम्हारी पार्टी में मौजूद था। सभी लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा। मैं भी तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि अभिषेक की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। रॉबिन, तुम्हें कुछ तो पता होगा। वो कौन है जिसने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है? मर्डर। हाँ, वही मर्डर। कौन है वो जिसने ये मर्डर होते हुए देखा है? रॉबिन? कियारा, 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 कियारा। कहाँ जा रहे हैं आप? कॉन्सर्ट जा रहे होंगे ना? नहीं, मैं प्रज्ञा से मिलने जा रहे थे। वो मनहूस प्रज्ञा के वापस आने से हमारी लाइफ में मनहूसियत फिर से वापस आ गई। क्या कहा तुमने? प्रज्ञा क्या? वही जो आपने सुना। माफी मांगो आलिया। मैंने कहा माफी मांगो। अब मैं नाराज हो गई हूँ। अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब आप कितना भी बोलो ना, आई लव यू जान, यू माई क्यूटी, यू माई स्वीट हार्ट, मैं नहीं मानने वाली। मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। तुम्हें फोन करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और तुम हो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। मनुष्य तक तुम हो। Get out. Leave my house right now, Tanu. ये हो गया तुम्हारा गिफ्ट पैक। कुकी बॉक्स तो मम्मा, मेरे लिए वो कॉफी वाली कुकी बना दो ना, प्लीज बना दो ना। बना दूंगी। तुम दादी को फोन करके बोल दो कि उसका सामान ले। कोई जरूरत नहीं है, घर पे है सब सामान।
अब क्या बनवाने का सोच रही हो? वो मैं कह रही थी कि मुझे कॉफी मिल सकती है, हॉट कॉफी। जब भी मैं आपके हाथों की कॉफी पीती हूँ ना तो कुछ अमेजिंग होने लगता है। लास्ट टाइम तो रॉक सॉन्ग बना दिया था। आपकी कॉफी ना मेरे दिमाग का पेट्रोल है, पेट्रोल। पीते ही फास्ट भागने लगते हैं, फास्ट फास्ट। अगर आप रोज पिलाओगे ना तो एक दिन जीनियस बन जाओगी, जीनियस। यही करें। अंकल, मेरा पार्ट मुझसे निकल नहीं रहा है, एक बार निकाल दो ना प्लीज। ओके। चॉकलेट, कॉफी, शुगर, आटा तो और लगेगा। मैं ये कियारा ना फिर से कुछ भूल गई होगी। प्रज्ञा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? बेल ठीक तो है? वो तुम्हें जान कैसे बुला सकता है? क्या? कुछ नहीं। मैं पूछ रहा था कि वो तुम्हें जान बुला कैसे सकता है? तुमने उसे हक दिया क्यों? आप ये मैं कुछ और पूछने आया था, लेकिन अब यही पूछूंगा कि वो तुम्हें जान बोल कैसे सकता है? वो तो मैं तुम्हें बुलाया करता था, उसमें सिर्फ मेरा हक था ना। तुमने फिर मेरी यादें किसी और के साथ शेयर की। प्रीता को अगर मेरे खिलाफ बयान देना ही होता ना तो अभी तक दे चुकी होती। ये जो पृथ्वी है ना, इसने उसकी मॉम को इतना डरा दिया कि उसने साफ साफ मना कर दिया। प्रीता को ना ही पुलिस स्टेशन जाने देंगी और ना ही किसी लूथरा से मिलने देगी। ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर। एक्चुअली हम जब मार्केट से निकल रहे थे ना तो दी ने मोनिशा को देखा। कहाँ रह गया साहिल? पुलिस स्टेशन से तो अब तक आ जाना चाहिए था उसे। 5 साल बाद वेदिका फिर एक बार आई है साहिल के घर। क्या हुआ? मेरे घर आया था। लेकिन क्या इस बार भूमि का डर हो जाएगा सच जब छिड़ेगी वेद की बात? थैंक यू भूमि, तुमने 5 साल सिर्फ साहिल का ही नहीं, आर्या और वेद का भी ख्याल रखा। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। कल देखिए कलीरे के रुकावटलेस एंटरटेनमेंट एपिसोड में कि सन्नी के साथ तेरी शादी का मेरा फैसला बिल्कुल सही था, विवान के साथ नहीं। जल्दी तैयार हो जा, रश्मियों का टाइम शुरू होने वाला है। पर पापा जी, मैं और विवान आपको वार्ड बॉय मिश्रा का खून करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हमने मिश्रा की जान नहीं ली। हम तो इन सबका फैसला अदालत में होगा। पापा, हमने कुछ नहीं किया है, माफ की जा रहा है। हम किसी की जान कैसे ले सकते हैं? ये चलो नहीं। अब छोड़िए हमें। अम्मा, अब्बा।